अमरूदों की खेती कर देती है और कुछ अमरूद खाती है और बाकी ऐसे ही छोड़ देती है। यह सब बात राम को हजम नहीं हो रही होती। चुड़ैल के अमरूद। रामपुर नामक गांव में एक राम नाम का लड़का रहता था, जिसका अमरूद का बाग था। उसमें बहुत ही मीठे अमरूद लगा करते थे। वह अपने अमरूदों से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत देखभाल भी करता था। एक दिन की बात है। आज तो बहुत गर्मी है और मेरे अमरूदों के भी पकने का समय हो गया। घर पर जाऊंगा तो बीवी की चिक चिक सुननी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, खाना खा के यहीं पर अपने खेत पर ही सो जाता हूँ। कोई फिक्र नहीं, अच्छी नींद आएगी। राम वहीं अपने खेतों पर सो जाता है और जब वह सोया हुआ होता है तो जंगल में से एक चुड़ैल भटकती हुई उधर की तरफ आ जाती है। किसी मनुष्य की गंध आ रही है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो आज तो मैं इंसान का शिकार करूंगी। आज तो भरपेट खाना खाऊंगी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चुड़ैल मनुष्य की गंध सूंघती हुई राम के खेत के पास पहुंच जाती है। वहां पर राम को सोया हुआ देखकर उसे ललचाई नजरों से देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर राम की नींद खुल जाती है। आज तो मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। कितने दिन हो गए किसी मनुष्य का मांस खाए हुए। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। हाँ। कौन हो तुम? अरे बाबा चुड़ैल, ये तो कितनी भयानक चुड़ैल है। क्या 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 चाहती हो मुझसे? एक चुड़ैल क्या चाहती है? तुझे मैं मार के खा जाऊंगी और क्या। बहुत दिन से भूखी हूँ। इतना हट्टा कट्टा है तू, तुझे खाकर तो एक बार में ही पेट भर जाएगा मेरा। राम चुड़ैल को देखकर डर जाता है, पर वो दिमाग से बहुत चालाक होता है। वो अपना दिमाग यूज करके उपाय सोचता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल ठीक है, मुझे खा लेना, पर मुझे नहा के आ जाने दो। पसीने की बदबू से तरबतर हूँ। इतनी देर में आता हूँ। तुम मेरे बगीचे के अमरूद खा लो, कम से कम तुम्हारी भूख थोड़ी सी शांत होगी। चुड़ैल राम के बगीचे से अमरूद खाती है। उसे वो इतने अच्छे लगते हैं कि वह राम को खाना भूल ही जाती है और वहाँ से चली जाती है। यह सब राम पीछे पेड़ पे बैठा देख रहा होता है और उसकी जान में जान आती है। जब चुड़ैल चली जाती है, भगवान का शुक्र है कि चुड़ैल यहाँ से चली गई और मुझे छोड़ गई। उसको मेरे बगीचे के अमरूद कम से कम अच्छे लगे, नहीं तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ती। उसी रात आसमान से ओले की बारिश होती है। अमरूद की सारी फसल खराब हो जाती है। राम सिर पकड़कर बैठ जाता है और अपने दोस्तों से पैसों की मदद के लिए जाता है। यार पिंकू, अनिल, रात ओले पड़ने की वजह से सारी फसल खराब हो गई। मेरे सारे अमरूद खराब हो गए। ये तो है भाई, सभी की फसल खराब हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। क्या तुम दोनों में से कोई मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है, जिससे मैं दोबारा से फसल उगा सकूं? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सारा पैसा मैंने इस फसल में लगा दिया था। अब ये भी फसल खराब हो गई है। नहीं भाई, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें भी तो पैसों की जरूरत है। पिंकू और अनिल वहाँ से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। यह देखकर राम को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल को अमरूद इतने पसंद होते हैं कि वह दोबारा उन अमरूदों को खाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। पर वहाँ पर अमरूद को ना पाकर वह परेशान हो जाती है और खुद अमरूद की फसल उगाती है। इस बाग के अमरूद तो इतने अच्छे हैं कि इंसानों को खाना भी भूल गई हूँ। अब तो मुझे अमरूद ही खाने हैं। पर ये क्या, यहाँ तो अमरूदों की फसल ही नहीं है। अरे क्यों ना मैं अपने जादू से अमरूद की फसल उगा दूं यहाँ पर। हाँ, यही करती हूँ। चुड़ैल वहाँ अपनी शक्ति से अमरूद लगा देती है। वहाँ पर कुछ अमरूद वो खाती है और बाकी अमरूदों को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब राम सुबह उठकर अपने खेत पर जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और भगवान का चमत्कार समझकर अमरूदों को अच्छे दामों पर बेचता है। अरे ये क्या, यहाँ तो अमरूद ही अमरूद है। इतनी अच्छी फसल हो रही है। ये सब भगवान की कृपा है। अब मैं इनको जल्दी से जल्दी बेच देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ हो गया तो ये फसल भी बेकार हो जाएगी। राम उस फसल को बेच देता है। अगले दिन चुड़ैल फिर आती है और अमरूदों की खेती कर देती है और कुछ अमरूद खाती है और बाकी ऐसे ही छोड़ देती है। यह सब बात राम को हजम नहीं हो रही होती। वह उस रात चुपचाप खेत में देखता है कि यह अमरूद रोज रात को कहाँ से आते हैं। आज तो पता लगा कर ही रहूंगा कि खेत में ये इतने अच्छे अमरूद कहाँ से आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही चुड़ैल है जो मुझे खाने के लिए आई थी। अच्छा,
तो ये भी चुड़ैल अब खुद अमरूद लगाती है और खुद खाकर बाकी अमरूद यहीं पर छोड़ जाती है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। यह बात अनिल को पता चलती है। वह पूरे गांव को ये बात बता देता है। सभी गांव वाले चुड़ैल को मारने के लिए हाथ में हथियार लेकर रात के समय राम के खेत पर आ जाते हैं, जहां वह चुड़ैल फिर से अमरूद खाने आ जाती है। यही वो चुड़ैल है जो रोज राम के खेतों में अमरूद लगाती है। कौन हो तुम? हथियार लेकर क्यों आए हो? मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो यहाँ पर अमरूद खाने के लिए आती हूँ। मुझे अमरूद खाने दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी तो अमरूद खा रही है, बाद में हमारे गांव के बच्चों को भी खाएगी। चुड़ैल किसी की सगी हुई है भला? अगर मुझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का ये कर चुकी होती। मैं तो सिर्फ यहाँ पर राम के खेत में अमरूद खाने के लिए आती हूँ। इस खेत में अमरूदों ने मुझे इंसानों को खाना भुला ही दिया है। जाने दो मुझे यहाँ से। सभी गांव वाले अनिल की बातों में आकर अपने हाथों में लिए हथियार को लेकर चुड़ैल को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर चुड़ैल भी डर जाती है। जब सब चुड़ैल को मार रहे होते हैं तभी वहाँ पर राम आ जाता है और चुड़ैल और गांव वालों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। क्या कर रहे हो तुम सब? एक अकेली चुड़ैल पर हमला? राम, तुझे पता नहीं तेरे खेत में एक चुड़ैल रहती है। यही वो चुड़ैल है जो तेरे खेत के अमरूद रोज खा जाती है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है अनिल। तू सब कुछ जानता है और जानकर भी तुझे इस चुड़ैल को भगाया नहीं जाता। ये चुड़ैल तुझको खा सकती है। मैं सब कुछ जानता हूँ। सामने से हट जा राम, हमें ये चुड़ैल दे दे। हम इसको मार मार कर अपने गांव से भगा देंगे। खबरदार, जो इस चुड़ैल को किसी ने हाथ भी लगाया, ये चुड़ैल मेरे खेत पर आती है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और अनिल, तू आज मेरी सहायता करने के लिए किस बिना पर आ गया? जब मैंने तेरे से सहायता मांगी थी तब तूने अपना पल्ला झाड़ लिया था। आज मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। तुम सब अपना काम करो, मुझे इस चुड़ैल से कोई आपत्ति नहीं है। तुम सब घर जा सकते हो और ये मेरा वचन है कि ये चुड़ैल तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम इसका विश्वास कैसे करें? क्या गारंटी है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसका विश्वास मैं तुम्हें दिलाता हूँ। अगर उसने कभी इंसान को खाने की कोशिश की तो सबसे पहला शिकार इसका मैं बनूंगा, और जब मैं इसका शिकार बन जाऊं तो इसका तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मेरे जीते जी नहीं। अब राम चुड़ैल के जादू से बने अमरूदों को बेचकर अमीर हो जाता है। वह अमरूदों की खेती करता है और रोज रात को एक टोकरी अमरूद चुड़ैल के लिए निकाल कर रख देता है। चुड़ैल अमरूद खाकर खुश हो जाती है। चुड़ैल और राम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं। राम चुड़ैल की मदद करता है और चुड़ैल राम की।